हम सभी जानते हैं कि भगवान पर चढ़ाए गए फूलों को आमतौर पर नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, और यदि इन फूलों के साथ कहीं कोई अन्य सामग्रियां मिली हुई हैं तो ये जल को प्रदूषित भी करती हैं। हम आज माँ छिन्नमस्तिके के चरणों में खड़े हैं और आज से कुछ दिनों पहले तक माँ पर चढ़ाए गए फूलों को यहाँ भी दामोदर और भैरवी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। किंतु आज आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि अब यहाँ ऐसा नहीं होता। उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा जी की अनूठी पहल पर अब इन फूलों को भी एक नया रूप दे दिया जा रहा है। इन फूलों से अगरबत्ती, गुलाल इत्यादि बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अर्थात अब आप माँ पर चढ़े फूलों को पूजन के लिए अगरबत्ती के रूप में या फिर आने वाले त्योहार होली के लिए गुलाल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा जी से और उन्हीं से जानते हैं ये रचनात्मक विचार उनके मन में आया कैसे। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत के प्रमुख सिद्ध पीठों में माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर, रजरप्पा मंदिर रामगढ़ ज़िले का बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर फूल, बेलपत्र, पत्तियाँ सब चढ़ाए जाते थे। इन सारे फूल और बेलपत्रों को वहाँ दामोदर और भैरवी नदी के संगम में फेंक दिया जाता था। इसको देखते हुए रामगढ़ ज़िला प्रशासन ने ये चीज़ को इनिशिएट किया कि इन फूल पत्तियों को, बेल पत्रों को नदी में नहीं फेंक करके इनको सुखा करके सेमी प्रोसेस करके रिसाइकिल करके गुलाल और अगरबत्ती का निर्माण किया जाए। और ये जो गुलाल और अगरबत्तियाँ बनेंगी ये वहीं पर मंदिर के पांडा लोगों के सहयोग से, जो वहाँ पर दुकानदार हैं, उन्हीं समुदायों को इसको खरीद करके जो श्रद्धालु आते हैं उनको बिक्री करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो इतना होलिस्टिक प्रोजेक्ट है ये। सबसे पहले तो जो नदियों का प्रदूषण हो रहा था, जिसका कि हम लोग तमाम प्रयास नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भी कर रहे हैं, वो चीज़ को रोका जा सका। इसमें हम लोगों ने करीब 25 से 40 महिलाओं को एंगेज किया, जो कि फूल को मंदिर में जो चढ़ाया गया होता है उसको अलग करती हैं, सुखाती हैं, उसका नीचे का जो जड़ वाला पार्ट होता है उसको अलग करती हैं। तो महिलाओं को भी रोज़गार दिया और उसी फूल को प्रोसेस करके हमने रंग बनाए, गुलाल बनाए, अगरबत्तियाँ बनाई बेलपत्रों को प्रोसेस करके। तो एक तरीके से वही फूल दोबारा जो माँ के चरणों में चढ़ा हुआ था वही दोबारा श्रद्धालुओं के पास पहुँचा है। तो माँ का आशीर्वाद एक बार रिसाइकिल होकर के श्रद्धालुओं के पास पहुँच रहा है। तो ये प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से जो किया जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को और आमजनों को बहुत पसंद आएगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी 25 से 30 महिलाएं इसमें जिन्हें रोजगार मिला है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट और बड़ा होगा और महिलाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा? हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट और बड़ा होगा, स्पेशली आने वाले महीने में जब नवरात्रा का पर्व आता है तो यहाँ पर फुटफॉल बहुत बढ़ जाता है। तमाम श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, तो फूल का चढ़ावा या बेलपत्र का चढ़ावा भी बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है उसका प्रोसेसिंग में हमें अधिक श्रमिक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमारा अगला फेज़ में प्लान है ये प्रोजेक्ट को रामगढ़ ज़िले के जितने मंदिर हैं उसमें भी इनिशिएट करने का। सो जाहिर सी बात है तब भी हमें अन्य महिलाओं, बहुत सारी और महिलाओं की आवश्यकता होगी। इसी प्रोजेक्ट का एक दूसरा पार्ट है कि रजरप्पा मंदिर बलि के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पशुओं की बलि कराने के लिए आते हैं। तो उस बलि में जो रक्त निकलता था और जो स्किन का वेस्ट निकलता था वो भी वहाँ दामोदर और भैरवी नदी में फेंका जाता था। इसको भी हम लोग कलेक्ट करके बायोमिथेनाइजेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करेंगे और वो बिजली वही मंदिर प्रांगण में ही यूज़ करी जाएगी। तो ये जैसे मैंने बोला कि टोटली वेस्ट को रिसाइकिल करके कुछ उपयोगी चीज़ों को बना पाने का ज़िला प्रशासन का एक प्रयास है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ आप लोगों ने बताया कि फूलों से अगरबत्ती और गुलाल बनाया जाता है, तो क्या आप इस विषय में हमें कुछ बताएंगी, कैसे होता है, क्या होता है?
हाँ, हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का सिद्धपीठ मंदिर है। उस मंदिर में हमारा जितना फूल चढ़ता है वो फूल बेकार पहले जाता था, लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारी डीसी मैम का दिशा निर्देश के अनुसार से हम लोग कुछ रोज़गार के लिए इस फूल और बेलपत्र से हम लोग अभी गुलाल बना रहे हैं और अगरबत्ती बना रहे हैं। मंदिर से फूल को लाते हैं, फूल लाने के बाद इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद ये हमारा फूल को थोड़ा हम लोग सुखलाते हैं। सुखाने के बाद में फिर ये मशीन में पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद अगरबत्ती भी बनता है और अलग अलग, जैसे ये फूल है मेरा गेंदा का फूल से हमारा गुलाल भी बन जाता है और उड़हुल फूल है, उड़हुल फूल से भी हमारा गुलाल बन जाता है, अगरबत्ती भी बन जाता है। तो ये हमारा उपयोग में आ जा रहा है, हमारी दीदियों को रोज़गार भी मिल जा रहा है। माधवी मिश्रा जी ने अपने इस पहल से एक अभूतपूर्व मिसाल कायम कर दिया है। हम आशा करते हैं आज जैसे माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के फूलों से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला है और हम सभी को अच्छा गुलाल और अगरबत्ती उसी तरह अन्य मंदिरों में भी यह कार्य किया जाए। यह अवश्य ही समाज को और बेहतर बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी रामगढ़ जिला वासियों और झारखंड के सभी नागरिकों को होली पर्व की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि होली का यह त्यौहार हर्बल और प्राकृतिक रंगों से ही मनाएं और लोगों के बीच में खुशियाँ बांटें।